वेलकम माय फ्रेंड्स। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो वेलकम टू न्यू एपिसोड। ओके, इसके पहले हम लोगों ने वेक्टर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, विशेषकर ऐड करने के मामले में। ठीक है, तो आज हम और थोड़ा बहुत हमने यूनिट वेक्टर के बारे में भी जानकारी हासिल की है। तो आज हम यूनिट वेक्टर की ओर बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, यूनिट वेक्टर का यूज करके कुछ जानकारी हासिल करते हैं। चलो अच्छा, एक वेक्टर सपोज करिए, एक वेक्टर है हमारे पास। उस वेक्टर का नाम है, उसका नेम है ए, और उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक वेक्टर ए है और ये ए वेक्टर ऐसे बना हुआ है। ठीक है, या ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो। ये मान लो ऐसे बना हुआ है ए वेक्टर, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। डायरेक्शन डिटरमाइन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने बिल्कुल हॉरिजॉन्टली माना है। और ये इसका हेड है, टेल है, और ये इसका हेड है, क्योंकि टेल टू हेड डायरेक्शन है। और इसकी डायरेक्शन जो है उसको हम एक यूनिट वेक्टर जो है उसको हम एक कैप उस नेम और ऊपर कैप, ऐसे यूनिट वेक्टर बताते हैं कि यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका है। अगर कोई वेक्टर जैसे ऐसे बी लिखा हुआ है तो बी कैप उसका यूनिट वेक्टर है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक, और यूनिट वेक्टर उस वेक्टर बी की डायरेक्शन है। तो यूनिट ए, जो ये यूनिट वेक्टर ए कैप है, ये वेक्टर ए यानी टोटल वेक्टर ए की डायरेक्शन है। तो हमने बताया कि किसी भी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के प्रोडक्ट में। उसमें दो ही चीज़ें होती हैं किसी वेक्टर में, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर यानी ए कैप लिख लिया, और उसका जो मैग्नीट्यूड है यानी उसकी जो वैल्यू जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है, ये सब चीज़ें हम आपको पीछे बहुत अच्छे से बता चुके हैं। तो ये उसका मैग्नीट्यूड हुआ यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो मैग्नीट्यूड होता है बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो ये स्केलर है, ये स्केलर पार्ट हुआ, और ये वेक्टर पार्ट हुआ। ये मतलब वेक्टर मतलब कि डायरेक्शनल पार्ट हुआ। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, वैल्यू और डायरेक्शन। जो डायरेक्शन है वो वेक्टोरियल पार्ट हुआ, और जो मैग्नीट्यूड है वो उसका स्केलर पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा कोई एक वेक्टर ए है। ए वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब हमने क्या किया कि इस वेक्टर ए में एक स्केलर यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, स्केलर कर लो या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 5, 3, 2, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो मैग्नीट्यूड है ना, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू ही होता है, मतलब इन्हीं नंबर्स में लिखा जाता है वो। जैसे 5, 10 कुछ भी हो सकता है, ये ए मॉड जो बोलते हैं उसको। तो हमारे पास कोई एक स्केलर वैल्यू है, और लेम्डा मान लो ये एक स्केलर है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है लेम्डा। और हम इस लेम्डा से इस वेक्टर में गुणा करेंगे, यानी इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम लेम्डा ए वेक्टर ये हम डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। तो मान लो कि लेम्डा से मल्टीप्लाई करने पर इस वेक्टर में एक नया वेक्टर बन गया, उसको मान लो बी वेक्टर। तो बी वेक्टर इक्वल टू लेम्डा ए वेक्टर मीन्स, और ए वेक्टर की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, ए का मैग्नीट्यूड और ए कैप। ए वेक्टर की जगह पे यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड और ए कैप। अब ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेम्डा स्केलर है ना, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू कोई है जो कि कुछ भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, -5, -10 कुछ भी, लेकिन न्यूमेरिकल। तो ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया था। उसका मैग्नीट्यूड जो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो शुरुआती जो उसका जो मैग्नीट्यूड था न्यूमेरिकल वैल्यू, वो भी न्यूमेरिकल में ही आता है।
तो ये चीज़ भी स्केलर है, ये चीज़ भी स्केलर है। जैसे कि ये भी जैसे 5 है, ये भी 4 है, तो क्या होगा कि स्केलर स्केलर का तो मल्टीप्लाई होता ही है। जैसे 3 इंटू 4 2.5 इंटू 3.5 है, स्केलर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इनको अलग लिख लो ऐसे, यानी लेमडा जिससे हमने मल्टीप्लाई किया वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे मान लो 2.5, और जो ये शुरुआती जो वेक्टर ए था उसका जो मैग्नीट्यूड, खुद का मैग्नीट्यूड, वो मान लो 3.5। तो दोनों न्यूमेरिकल है, तो दोनों को न्यूमेरिकल का प्रोडक्ट, ये न्यूमेरिकल, उनको न्यूमेरिकल करना भी बहुत आसान है। तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं और ए कैप लिख लेते हैं। ये भी एक न्यूमेरिकल हुआ और ये बी वेक्टर। तो हमने देखा कि अगर किसी भी वेक्टर में किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो नया जो वेक्टर जो बनता है, यानी जो मान लो उसका नाम बी है, तो बी वेक्टर जो नया वेक्टर बना उसका डायरेक्शन तो वही रहता है जो पहले था। यानी किसी वेक्टर में किसी न्यूमेरिकल यानी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, उसकी डायरेक्शन वही रही, बट केवल उसका मैग्नीट्यूड जो पहले ए मॉड था वो अब वेक्टर वो जो मॉड था अब वो स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्केलर से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? जैसे पहले मान लो ये वैल्यू थी, जो वेक्टर ए था उसका जो न्यूमेरिकल यानी जो मैग्नीट्यूड था वो मान लो था 10, यानी ए वेक्टर का जो मॉड यानी का जो मैग्नीट्यूड था यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू था मान लो 10, ठीक है। और मान लो हम उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ये मान लो 10 थी, ठीक है, लंबाई इसकी 10 थी और डायरेक्शन तो वही देखो निकली ए कैप, डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं आया, बस वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो वही न्यूमेरिकल वैल्यू जो पहले का जो मैग्नीट्यूड है उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी उतने टाइम्स हो जाएगा। अब जैसे मान लो जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू जो थी मान लो हमने 1 लेते तो 1 इंटू 10, तब कोई फ़र्क ही ना पड़ता। अगर मान लो हम ये लेमडा जो न्यूमेरिकल वैल्यू तो मान लो 0.5 लेते तो ये कितना हो जाता, 0.5 इंटू 10 यानी ओनली 5, यानी हाफ हो जाता। यानी अगर लेमडा हम 0.5 लेते तो ये वेक्टर बस इतना बचता, डायरेक्शन वही रहती, बस ये उसका आधा हो जाता उसका मैग्नीट्यूड। अगर लेमडा हम 2 लेते तो 2 और ये 10 यानी मैग्नीट्यूड, तो 220 यानी 10 और इसका डबल हो जाता, ये 10 है तो ये 20 हो जाता। मतलब जो ये अगर लेमडा इक्वल टू 2 होता तो ए वेक्टर बस डबल हो जाता, डायरेक्शन वही रहती, सिर्फ लेमडा टाइम्स हो जाता है। जो नया वेक्टर बनेगा वो लेमडा टाइम्स इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वही रहती है ए कैप, यानी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी वेक्टर में किसी स्केलर या किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका डायरेक्शन वही रहेगा। अगर वो 45 एंगल पर है तो 45 एंगल पर ही वो काम करेगा, ठीक है, डायरेक्शन वही रहेगा, बस लेमडा टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। अब अगर लेमडा 1 से ज़्यादा है तो उतने टाइम्स बढ़ जाएगी, और अगर लेमडा 0.5 या पॉइंट में है उतने टाइम्स छोटी हो जाएगी। और अगर लेमडा अगर -1 हो तो अगर किसी वेक्टर में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -a वेक्टर हो जाएगा, माइनस केवल, तो माइनस का मतलब होता है सिर्फ वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो जाना, ये भी हम बता चुके हैं, उसको बोलते हैं अपोजिट वेक्टर, ठीक है। किसी भी वेक्टर में -1 यानी -1 से मल्टीप्लाई करो या उसके आगे माइनस का साइन लगा दो तो वो कुछ उसका मैग्नीट्यूड वही रहता है, सिर्फ जो डायरेक्शन है वो घूम जाती है, जस्ट रिवर्स हो जाती है। ये भी चीज़ हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। केवल लेमडा अगर माइनस में है तो उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। अब जैसे लेमडा इक्वल टू होता -5,
तब क्या होता, मान लो हम किसी, ये जो ए वेक्टर था जिसकी वैल्यू थी 10, पहले जो उसका मैग्नीट्यूड था इनिशियल शुरुआती वाला और उसकी डायरेक्शन थी ये, अब उसमें -5 से मल्टीप्लाई करो, स्केलर है एक क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू -5 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 इंटू -5 यानी -50। लेकिन हमने पहले ही बताया है कि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। जो नया भी वेक्टर बनेगा, कुछ भी वेक्टर नया बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लेते हैं, ये भी हमने बहुत पहले बताया। तो नया जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड तो होगा 50, जो माइनस जो आएगा इसका मतलब है कि अब डायरेक्शन बदल गई है। तो नया जो वेक्टर होगा ये ऐसे जाएगा इस ओर, और उसका वैल्यू था 10, अभी वैल्यू हो जाएगी उसकी 50 नए वाले की। डायरेक्शन जो कि माइनस लग गया है तो केवल डायरेक्शन घूम जाएगी, और उसका जो इनिशियल जो मैग्नीट्यूड था वो 5 गुना बढ़ जाएगा, 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, माइनस का मतलब केवल डायरेक्शनल रिवर्जिंग, वापस रिवर्स कर दो उसको। न्यूमेरिकल और जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी वेक्टर का वो कभी भी नेगेटिव नहीं लिया जाता, नेगेटिव उसका मैग्नीट्यूड कभी नहीं होता है। अगर कहीं नेगेटिव मिल जाए किसी वेक्टर में लिखा हुआ तो समझो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है। ठीक है, चलो ये तो था आपका यूनिट वेक्टर से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट कि किसी भी वेक्टर में अगर हम किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि उसकी डायरेक्शनल जो डायरेक्शन नहीं बदलती है, हाँ रिवर्स हो सकती है, लेकिन जो उसका जो अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट वो वही रहेगा। यानी अगर वेक्टर ऐसे है तो वो ऐसे ही रहेगा, या फिर उसके अपोजिट में अगर माइनस लग जाएगा तो जस्ट उसी एंगल पर वापस मतलब रिवर्स की ओर हो जाएगा, लेकिन और कोई एंगल नहीं पकड़ेगा। समझ में आया? माइनस है तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, और अगर वो स्केलर वैल्यू जो लेम्डा अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन फिर उधर ही रहेगी, और केवल मैग्नीट्यूड चेंज होता है, केवल वेक्टर की लेंथ यानी उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। हो गया? तो अगर फिर से बता देता हूँ, अगर कोई वेक्टर ए था और उसमें किसी स्केलर यानी किसी न्यूमेरिकल वैल्यू लेम्डा, बाहरी किसी न्यूमेरिकल वैल्यू लेम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेम्डा ए वेक्टर जो नया वेक्टर बनेगा, ठीक है, वो या तो एक ही डायरेक्शन में होगा या एक ही डायरेक्शन के केवल रिवर्स होगा। तो अगर इसका नया नाम बी रखा जाए, बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर था उसमें किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया लेम्डा से तो लेम्डा ए हो गया। ठीक है, अब मान लो उसका हम एक नया नाम रख लेते हैं बी। तो जो नया वेक्टर जो बी है और जो ओल्ड वेक्टर जो ए था बिफोर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्केलर, ये दोनों या तो पैरालेल होंगे, क्योंकि पैरालेल हैं तो डायरेक्शनल तो सेम ही रहेंगे, या फिर कोलिनियर होंगे। जैसे ए वेक्टर ये था तो लेम्डा से मल्टीप्लाई होने पर या तो वो ऐसा हो सकता है कि उसी लाइन पर बढ़ता जाए, देखो डायरेक्शन अभी भी वही है, या तो फिर शिफ्ट हो सकता है, इधर पैरालेल हो सकते हैं, या जस्ट अपोजिट में जाएंगे, रिवर्स में। अगर माइनस से मल्टीप्लाई होता है, वो स्केलर वैल्यू अगर निगेटिव है, माइनस है, तो वो जस्ट रिवर्स होंगे। लेकिन तीनों केसेस में उनकी जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के पैरालेल ही होंगे, और अगर उसी वेक्टर की ओर बढ़ते हैं अपने इनिशियल वेक्टर को पॉइंट लेकर तो उन्हें कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं, अदरवाइज पैरालेल वेक्टर। ये तो सब आप जानते ही हो। ठीक है, तो अगर कोई भी दो वेक्टर P और Q अगर ये दोनों पैरालेल हैं या कोलिनियर हैं तो आप आराम से लिख सकते हो P वेक्टर इक्वल टू लेम्डा Q वेक्टर और Q वेक्टर इक्वल टू लेम्डा P वेक्टर। चूँकि किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन में अंतर नहीं आता है, डायरेक्शन वही रहती है, बस केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। तो अगर P और Q
पैरालेल हैं या कोलिनियर हैं तो आप लिख सकते हो P इक्वल टू लेमडा क्यू और Q इक्वल टू लेमडा पी वेक्टर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई एक वेक्टर पता है उसके पैरालेल कोई वेक्टर आपसे पूछे कि कोई और बताओ कैसे निकालोगे, बस किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। P है तो उसके पैरालेल वेक्टर जो होगा वो लेमडा पी होगा। ठीक है, ऐसे ही। तो आगे चलते हैं, इतना समझ में आ गया? ये सब बहुत आसान चीज़ें हैं, आपको आराम से समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब हम इसमें पहले इंक डालेंगे। आपको थोड़ा पॉज करते हैं।